सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, ये है आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर जो 2020 में हुआ है और इसका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक। 1-2 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन नहीं बताए हैं, पूरे के पूरे 1 से लेकर 30 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए गए हैं। आप उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आपको किसी लिंक में तकलीफ़ होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शन जो भी होते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें आपको बताया गया है कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं और उसकी शब्द सीमा कितनी है। ठीक है, अब आ जाइए आगे। पहला क्वेश्चन था आपका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये आपको इसका आंसर लिखना था, तो इसका आंसर हमने दे दिया है पहले ही। उसके बाद में आपका दूसरा था, अकबर ने इच्छादत खाने का निर्माण क्यों करवाया था? तो ये आपको बताना था, इबादत खाना क्यों बनाया गया था। ठीक है, इबादत खाना। उसके बाद में वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है, ये बताना था आपको। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन में आपको बताना था, सन 2011 की गणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा था, ये बताना था आपको। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान किसने लगाए, ये आपको बताना था। उसके बाद में भारत में वित्त वर्ष की समयावधि क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, नियोजन क्या है, आपको बताना है कि प्लानिंग क्या होती है। आठवां क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय आपको लिखना था। हमने इसका आपको सारे आंसर्स दे रखे हैं। और नौवां है, भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण आपको लिखना था। उसके बाद में आ जाइए आप 10वें क्वेश्चन पे। इसमें छिपी हुई या प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है उसको आपको बताना था, व्हाट इज़ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। वीडियो को फुल एचडी में देखिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का पेज एक बार में दिखाई देगा। 11वां क्वेश्चन है, आप अपने राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यताएँ आवश्यक हैं, वो लिखनी थी आपको। ठीक है। 12वां है आपका, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के आपको नाम बताने थे, जो हमने लिख दिया है। हीराकुंड बांध वगैरह, भाखड़ा नागल बांध वगैरह जो थे वो सब लिखने थे इसमें आपको। 13वां क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक फसलें क्या हैं? कोई 2 व्यापारिक फसलों के आपको नाम लिखने थे, तो व्यापारिक फसलों के बारे में हमने बता दिया है। चौथा है, धात्विक खनिज क्या है? लौह धात्विक खनिज के कोई दो उदाहरण देने थे आपको। 15वां क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, पक्ष में कोई 2 कारण स्पष्ट आपको करने थे। 16वां है आपका, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त में व्याख्या करनी है आपको। 17वां क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की व्याख्या करनी है आपको, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया गया सुपर हाईवे, उसके बारे में आपको बताना। 18वां क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई 4 उपचार आपको लिखने थे, उपाय बताने थे, वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। 19वां है, स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार रही, पक्ष में कोई 2 कारण बताइए। 20वां क्वेश्चन है, गुप्त काल की कोई 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियों को लिखिए। 21वां क्वेश्चन है, बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कौन कौन सी विजय प्राप्त की, ये आपको बतानी है। 22वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी, किसी 4 का उल्लेख करना था, ये इसका आंसर भी हमने दे दिया है। 23rd में, लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, इस कथन के पक्ष में आप लोकतंत्र के किन्हीं 2 गुणों का वर्णन कीजिए। अब इसके बाद में 24वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में इसका जो क्वेश्चन था, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 25वां क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए, आपको बार्टर सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना था। अब आ जाइए 28th क्वेश्चन में, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की निम्न शक्तियों का वर्णन कीजिए, जिसमें पहला है आपका प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार और दूसरा है अपीलीय क्षेत्र अधिकार, यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन और अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन। और 29वां क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियों का एवं कार्यों का विवेचना करिए। या फिर अथवा में इसका ऑप्शन था आपका, राज्य विधान परिषद के गठन की विस्तृत विवेचना कीजिए, आपको एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट
लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब उसके बाद 30 क्वेश्चन जो है इसका मैप में हमने आंसर दे दिया है। भारत में दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जिसमें हीराकुंड, कपास फसल क्षेत्र, बोकारो, विशाखापट्टनम और तूतीकोरिन को आपको समझाना था, दिखाना था। तो हमने इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आप उन वीडियो को देख करके आप ज़रूर कमेंट करें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और आपके मैथ के सॉल्यूशन भी हमने अपलोड कर दिए 1 to 30 क्वेश्चन। हमारे चैनल पे आपको जब भी सॉल्यूशन मिलेगा वो पूरे मिलेंगे। ये नहीं कि एग्ज़ाम होते ही हम जल्दबाजी में कोई भी सॉल्यूशन 4 या 8-10 क्वेश्चनों के सॉल्यूशंस नहीं बताते हैं। हम बताते हैं आपको पूरे सॉल्यूशंस, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। हम पूरा प्रिपेयर करके आपको सॉल्यूशंस बताते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सॉल्यूशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में चले जाएं, जिसका RBSc 10th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।